सोचिए, दुनिया के दो सबसे बड़े एनर्जी प्लेयर्स एक ऐसे डील में जुड़े हैं जो पूरा ग्लोबल मार्केट हिला सकता है। पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स को मिल रही है इंडिया के मैसिव एलपीजी मार्केट में डायरेक्ट एंट्री, एक गेम चेंजर मूव। आज हम बात करेंगे इस हिस्टोरिक इंडियाज एनर्जी अग्रीमेंट की। क्या है इसके बिग अपॉर्चुनिटीज और कैसे ये कंज्यूमर से लेकर गवर्नमेंट्स तक सबको इंपैक्ट करेगा। अब बढ़ते हैं इस इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स एलपीजी डील के डिटेल्ड ब्रेकडाउन की तरफ। नवंबर 2025 में इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने एक हिस्टोरिक 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसके तहत 2026 में इंडिया लगभग 2.2 मिलियन टन एलपीजी इंपोर्ट करेगा, यानी करीब 10% उसकी एनुअल एलपीजी इंपोर्ट्स का सीधे यूएस गल्फ कोस्ट से। पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया का मेजर डायरेक्ट सप्लायर बन रहा है। इस डील में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसे पीएसयूज, चेवरॉन और फिलिप्स 66 जैसे यूएस प्रोड्यूसर्स के साथ मिलकर काम करेंगे और प्राइसिंग होगी माउंट बेलव्यू बेंचमार्क पर। यह सिर्फ एनर्जी डील नहीं, ये एक हिस्टोरिक शिफ्ट है। इंडिया अपनी मिडिल ईस्ट डिपेंडेंसी कम कर रहा है, एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत कर रहा है और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ट्रेड टाइज को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा है। जियोपॉलिटिकली भी ये एक मास्टर स्ट्रोक है। इंडिया को मिलती है सप्लाई स्टेबिलिटी और यूनाइटेड स्टेट्स को एशिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग एलपीजी मार्केट में मजबूत फुटहोल्ड। और सबसे अहम, ये वॉल्यूम 40 से ज्यादा लार्ज गैस कैरियर्स साल भर इंश्योर करता है कि क्लीन और अफोर्डेबल कुकिंग फ्यूल हर घर तक पहुंच सके। अब बात करते हैं इस इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स एलपीजी डील की सबसे बड़ी खासियत की, यानी वो मार्केट एक्सेस जो यूनाइटेड स्टेट्स को पहली बार इंडिया के एलपीजी सेक्टर में मिल रहा है। आने वाले 2026 में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्ड कॉन्ट्रैक्ट के तहत इंडिया करीब 2.2 मिलियन टन एलपीजी खरीदेगा यूएस गल्फ कोस्ट से। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि इंडिया के पूरे एनुअल एलपीजी इंपोर्ट्स का लगभग 10% है। इस बार सबसे अलग यह है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम सीधे डील कर रहे हैं बड़े यूएस सप्लायर्स जैसे चेवरॉन और फिलिप्स 66 के साथ, यानी सप्लाई चेन ज्यादा स्ट्रीमलाइंड और प्रेडिक्टेबल हो जाएगी। करीब 48 लार्ज गैस कैरियर्स पूरे साल ये कार्गो इंडिया तक लाएंगे, जिससे सप्लाई इंटरप्शंस का जोखिम कम होगा। ये अग्रीमेंट इंडिया के लॉन्ग टर्म एनर्जी प्लानिंग में एक नया मोड़ जोड़ता है, खासकर इसलिए क्योंकि इससे इंडिया को मिल रहा है एक नया स्टेबल सोर्सिंग राउट और यूनाइटेड स्टेट्स को मिल रहा है एंट्री इनटू वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट एक्सपैंडिंग एलपीजी मार्केट्स। साथ ही दोनों देशों के बीच चल रही ब्रॉडर ट्रेड टॉक्स को भी ये एक स्ट्रॉन्ग बूस्ट देता है। अब देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स का एलपीजी इतना प्राइस एडवांटेज में क्यों है। सबसे पहले, यूएस में एलपीजी ज्यादातर नेचुरल गैस प्रोसेसिंग से आता है, यानी प्रोडक्शन कॉस्ट कम, क्योंकि शेल गैस रिसोर्सेज बेहद अबंडेंट है और एक्सट्रैक्शन मेथड्स काफी एफिशिएंट है। इसके मुकाबले मिडिल ईस्ट का एलपीजी ज्यादातर क्रूड रिफाइनिंग का बाय प्रोडक्ट होता है, जो ब्यूटेन हैवी और महंगा पड़ता है। दूसरी बड़ी वजह है यूनाइटेड स्टेट्स का मजबूत लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, गल्फ कोस्ट से निकलने वाले लार्ज गैस कैरियर्स, स्ट्रीमलाइंड एक्सपोर्ट टर्मिनल्स और कम जियोपॉलिटिकल जोखिम। मिडिल ईस्ट में टेंशंस बढ़ने से फ्रेट कॉस्ट बढ़ी है, लेकिन यूएस साइड पर माउंट बेलव्यू प्रोपेन प्राइसेस हाल ही में गिरने से टोटल डिलीवर्ड कॉस्ट इंडिया के लिए काफी अट्रैक्टिव हो गई है। इसका सीधा फायदा इंडियन ओएमसीज को मिलता है। अब वो सिर्फ सऊदी अरामको कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस पर निर्भर नहीं, बल्कि माउंट बेलव्यू जैसे ऑल्टरनेट बेंचमार्क्स भी यूज कर सकते हैं। इससे सोर्सिंग ज्यादा कंपेटिटिव होगी, सब्सिडी बर्डन कम होगा और सरकार पर पड़ने वाला फिस्कल प्रेशर भी हल्का पड़ेगा। रिटेल सिलेंडर प्राइसेस तुरंत नहीं बदलेंगे, लेकिन लॉन्ग रन में ये डील एक चीज जरूर देती है, प्राइस स्टेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, जिससे करोड़ों इंडियन हाउस होल्ड्स को कुकिंग फ्यूल के खर्च में राहत मिलेगी। अब बात करते हैं इस इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स एलपीजी डील के इकोनॉमिक इंपैक्ट की, जो दोनों देशों के लिए काफी बड़ा है। इंडिया के लिए करीब 10% एलपीजी इंपोर्ट्स यूएस से आने का मतलब है ज्यादा स्टेबल प्राइसेस और कम वॉलेटिलिटी, जिससे सरकार का सब्सिडी लोड, जो हर साल 40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होता है, धीरे धीरे हल्का हो सकता है। इसका सीधा असर स्कीम्स जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर पड़ेगा, जहां अफोर्डेबल एलपीजी करोड़ों लो इनकम फैमिलीज तक पहुंचता है। यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी को भी बड़ा पुश मिलता है। चेवरॉन, फिलिप्स 66 जैसे सप्लायर्स को गारंटीड एक्सपोर्ट वॉल्यूम मिल रहा है, जिससे एनर्जी सेक्टर में जॉब्स,
शिपिंग एक्टिविटी और प्रोडक्शन नेटवर्क मजबूत होगा। और पॉलिटिकल साइड पर भी ये एक हाई प्रोफाइल विन बनती दिख रही है। ट्रंप प्रशासन इसे सक्सेसफुल ट्रेड डिप्लोमेसी के एग्जाम्पल की तरह शोकेस कर सकता है, क्योंकि इससे यूएस एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं और इंडिया के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और मजबूत होती है। कुल मिलाकर इंडिया को मिलती है फिस्कल राहत और डाइवर्सिफाइड सप्लाई, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स को मिलता है बड़ा एक्सपोर्ट बूस्ट और डिप्लोमेटिक लेवरेज, यानी एक विन विन इकोनॉमिक इक्वेशन। अब आते हैं इस डील की स्ट्रैटेजिक डेप्थ पर, जहां इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स कोऑपरेशन पहले से कहीं ज्यादा प्रैग्मेटिक और भरोसे पर आधारित दिखाई देती है। पिछले कुछ सालों में चाहे ट्रेड टेंशंस रहे हों या पॉलिसी डिफरेंसेस, दोनों देशों ने एनर्जी सिक्योरिटी को टॉप प्रायोरिटी देकर एक प्रैक्टिकल डिप्लोमेटिक रास्ता चुना है। इंडिया के लिए ये पार्टनरशिप सिर्फ एक नई सप्लाई नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट डिपेंडेंसी से धीरे धीरे बाहर निकलने का मौका है, जिससे ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बीच उसकी एनर्जी रेजिलियंस बढ़ती है। और इस बार खास बात यह है कि इंडिया सीधे यूएस की स्टेट रन और प्राइवेट एनर्जी कंपनियों के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फ्रेमवर्क में काम कर रहा है, जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट को काफी मजबूत करता है। यूनाइटेड स्टेट्स को भी इससे बड़ा जियोपॉलिटिकल एडवांटेज मिलता है, क्योंकि दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते एलपीजी मार्केट में उसकी मौजूदगी अब कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है। वहीं इंडिया को मिलता है स्टेबल और अफोर्डेबल फ्यूल, जो इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए बेहद जरूरी है। आखिर में ये डील सिर्फ ट्रेड नहीं, बल्कि एक इवॉल्विंग ग्लोबल पार्टनरशिप का संकेत है, जहां एनर्जी कोऑपरेशन दोनों देशों के स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक गोल्स को साथ साथ आगे बढ़ाती है। अब देखते हैं कि ये एलपीजी अग्रीमेंट बड़े इंडो यूएस बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट यानी बीटीए में कैसे फिट होता है। दरअसल ये डील उस बड़े ट्रेड फ्रेमवर्क का एक मजबूत कॉर्नरस्टोन है, जहां इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स अपनी इकोनॉमिक पार्टनरशिप को नई दिशा दे रहे हैं। इंडिया जब अपनी एनुअल एलपीजी इंपोर्ट्स का करीब 10% यूएस सप्लायर्स से लेने का फैसला करता है, तो ये सिर्फ एनर्जी मूव नहीं, बल्कि ट्रेड इम्बैलेंस को कम करने की ब्रॉडर स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। चल रही ट्रेड टॉक्स में सबसे अहम मुद्दा है टैरिफ रिडक्शन। कई इंडियन गुड्स पर यूनाइटेड स्टेट्स में जो ड्यूटीज 50% तक थी, उन्हें घटाकर 12-15% की रियलिस्टिक रेंज में लाने पर चर्चा आगे बढ़ रही है, जिससे इंडियन एक्सपोर्टर्स को बड़ा मार्केट एक्सेस मिलेगा। साथ ही एग्रीकल्चर भी इस नेगोशिएशन का की पिलर है। इंडिया संभवतः सोयाबीन्स, कॉर्न और कुछ अन्य यूएस फार्म प्रोडक्ट्स, जिनमें जीएमओ को फ्री ऑप्शंस भी शामिल हो सकते हैं, अपनी इंपोर्ट बास्केट में जोड़ेगा, जिससे ट्रेड इक्वेशंस और बैलेंस्ड बनेंगी। कुल मिलाकर ये एलपीजी डील एक तरह से लार्जर ट्रेड कोऑपरेशन की मजबूत ईंट है, जो टैरिफ्स, मार्केट एक्सेस और स्ट्रैटेजिक कॉमर्स को एक नई स्थिरता देती है और इंडो यूएस पार्टनरशिप को अगले लेवल तक ले जाती है। अब बात करते हैं कि ये इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स एलपीजी डील ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी को कैसे मजबूत बनाता है। दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते एलपीजी मार्केट्स में से एक होने के नाते इंडिया का अपने सप्लायर्स को डाइवर्सिफाई करना बेहद जरूरी था, और यूनाइटेड स्टेट्स से आने वाला ये बड़ा वॉल्यूम उसी दिशा में एक मजबूत कदम है। इससे मिडिल ईस्ट में होने वाली जियोपॉलिटिकल टेंशंस का असर इंडिया की सप्लाई चेन पर कम पड़ेगा और कुकिंग फ्यूल की अवेलेबिलिटी और ज्यादा रिलायबल बनेगी। ये डील इंडिया की सब्सिडी सिस्टम को भी इनडायरेक्ट सुरक्षा देता है। पिछले साल ग्लोबल एलपीजी प्राइसेस 60% से ज्यादा बढ़े और सरकार को 40,000 करोड़ रुपए से ऊपर का फिस्कल लोड उठाना पड़ा ताकि लो इनकम फैमिलीज को सस्ती सिलेंडर्स मिल सके। यूनाइटेड स्टेट्स से आने वाली कंपेटिटिवली प्राइस्ड और स्टेडी शिपमेंट्स इस दबाव को काफी हद तक कम कर सकती है। इसके बड़े इकोनॉमिक असर भी है। जब एनर्जी सप्लाई प्रेडिक्टेबल हो, तब इंडस्ट्रीज तेजी से बढ़ती है, जॉब्स बनती है और हाउस होल्ड्स को लॉन्ग टर्म खर्च में स्टेबिलिटी मिलती है। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स को मिलता है एक मजबूत रोल एज अ ग्लोबल एनर्जी सप्लायर, जिससे ग्लोबल एलपीजी मार्केट और बैलेंस्ड और सिक्योर बनता है। अब देखते हैं कि ये इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स एलपीजी डील अमेरिकी एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए कितना स्ट्रैटेजिक फायदा लेकर आती है। इंडिया जब अपनी एलपीजी जरूरतों का करीब 10% यूएस गल्फ कोस्ट से लेने का फैसला करता है, तो चेवरॉन और फिलिप्स 66 जैसे अमेरिकन प्रोड्यूसर्स को एक बड़ा स्टेडी एक्सपोर्ट मार्केट मिल जाता है, खासकर उस समय जब चाइना की डिमांड ट्रेड टेंशंस की वजह से काफी कम हो गई है। इससे यूनाइटेड स्टेट्स की ग्लोबल एनर्जी प्रेजेंस और मजबूत होती है और इंडो पैसिफिक रीजन में उसका जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बढ़ता है। और सिर्फ एनर्जी नहीं, चल रही ब्रॉडर ट्रेड टॉक्स के तहत सोयाबीन्स,
कॉर्न और अन्य यूएस फार्म प्रोडक्ट्स के लिए भी इंडिया एक बड़ा नया मार्केट बन सकता है, जिससे अमेरिकन फार्मर्स और एग्री बिजनेस को सीधा लाभ मिलेगा। पॉलिटिकल लेवल पर भी ये डील ट्रम्प प्रशासन के लिए एक नैरेटिव बूस्ट है, जिसमें वो इसे बैलेंस ट्रेड, एक्सपोर्ट ग्रोथ और यूएस एनर्जी लीडरशिप की सफलता की मिसाल के रूप में पेश कर सकते हैं। अब नजर डालते हैं इस इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स एलपीजी डील के आगे के रास्तों पर, जहां ये अग्रीमेंट दोनों देशों के बीच फ्यूचर कोऑपरेशन की एक मजबूत नींव बनकर उभरा है। इंडिया को मिल रहा है भरोसेमंद और अफोर्डेबल एलपीजी सप्लाई, और यूनाइटेड स्टेट्स को मिल रही है एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक मौजूदगी। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। आने वाले समय में यही स्ट्रक्चर्ड कॉन्ट्रैक्ट एनर्जी सेक्टर में और कोलैबोरेशन को खोल सकता है, जैसे क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज, रिन्यूएबल्स, जॉइंट इन्वेस्टमेंट्स और शेयर्ड टेक्निकल एक्सपर्टीज। ये इंडिया के डाइवर्सिफिकेशन गोल्स और यूनाइटेड स्टेट्स की ग्लोबल एनर्जी लीडरशिप दोनों को आगे बढ़ाता है। एनर्जी से बाहर भी ये पार्टनरशिप अब बड़े ट्रेड फ्रेमवर्क की ओर बढ़ रही है, जहां एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज जैसे क्षेत्रों में डीपर इंटीग्रेशन की संभावना बन रही है। टैरिफ्स कम करने और मार्केट एक्सेस बढ़ाने की दिशा में भी कॉन्वर्सेशन तेज हुई है। तो आखिर में ये इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स एलपीजी डील सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं, बल्कि दो देशों की स्ट्रैटेजिक कहानी का नया अध्याय है। पहली बार इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट्स से लॉन्ग टर्म एलपीजी इंपोर्ट को इतना बड़ा हिस्सा दिया है, और इससे उसकी मिडिल ईस्ट डिपेंडेंसी कम होते हुए एनर्जी सिक्योरिटी और मजबूत बनती है। करोड़ों इंडियन हाउस होल्ड्स के लिए क्लीन और अफोर्डेबल कुकिंग फ्यूल की स्थिर सप्लाई इसका सबसे बड़ा फायदा है। दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स को मिलता है एक विशाल और फास्ट ग्रोइंग एनर्जी मार्केट, जिससे उसके एनर्जी एक्सपोर्ट्स, जॉब्स और जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस सबको बढ़ावा मिलता है। स्ट्रक्चर्ड कॉन्ट्रैक्ट की वजह से दोनों देशों के बीच भरोसा, कोऑर्डिनेशन और प्रैक्टिकल कोऑपरेशन का एक नया फ्रेमवर्क तैयार हुआ है। कुल मिलाकर ये डील एक विन विन पार्टनरशिप है, जो इकोनॉमिक टाइज को मजबूत करती है, स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट को गहराती है, और आने वाले वर्षों में एनर्जी से लेकर ट्रेड और टेक्नोलॉजी तक कई नए कोलैबोरेशंस का रास्ता खोलती है। इंडो यूएस कोऑपरेशन अब एक नए, स्थिर और म्यूचुअली बेनिफिशियल दौर में प्रवेश कर चुका है। आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आपने इस पूरे विश्लेषण को सुना। अगर आपको हमारा ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पॉलिसी 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।